प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को अनुवाद बनाने में कठिनाई आती है, तो जब तक हमें सर्वनाम याद नहीं होंगे, विभक्ति धातु याद नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी अनुवाद नहीं बना पाएंगे। तो चलो पहले हम सरल तरीके से शुरुआत करके देखते हैं। हमने लिखा सर्वनाम परिचय। सर्वनाम का परिचय क्या है? हमने यहाँ लिखा है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है। यहां हमने लिखा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और यहां हमने लिखा उत्तम पुरुष। अब देखेंगे आप, हमने यहां लिखा है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम। यहाँ पर आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं और म हलंत भी लगा सकते हैं। अहम, आवाम, वयम। अब क्या है, अगर हमने लिखा सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इसके साथ हम लकार याद करते हैं। अभी हम प्रथम पुरुष को लेके केवल काम करेंगे। प्रथम पुरुष में अगर हमने पठ धातु को तैयार किया, हमने कहा पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है बेटा, पठती, पठतः, पठन्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां हमने किया था से, तौ, ते प्रथम पुरुष का। इसका अर्थ है वह, वे दोनों, और इसका अर्थ है वे सब। अब जब वे सब हमने यहां पर लिखा, अगर हमारे पास वाक्य आता है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब यहां आपको पता है वह की संस्कृत क्या है? सह। हमने लगा दिया सह। अब लेकिन आप देखोगे ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हमें धातु भी प्रथम पुरुष एक वचन की लेनी है। पठती, से पठती, वे दो पढ़ते हैं, तौ पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तो हम ऐसे जब हमने प्रथम पुरुष याद किया, तो धातु में भी प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष लगाएंगे। अगर हमने मध्यम पुरुष किया, त्वम, युवाम, यूयम। अब यहां हमें पता है पठसी, पठत है, पठत। तो इसके साथ कि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। आगे है अहम, आवाम, वयम। यहाँ हम देखेंगे जब हमने याद किया तो हम कहते हैं पठामी, पठावह, पठामह। हम इसको याद करते हैं तो अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम परिचय सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। और इसी प्रकार प्रथम पुरुष पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इनको हम मिलाएंगे और हम काम करेंगे। अब इसी प्रकार से हमारे 9 वाक्य तैयार होते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि वह बोलता है, तो सह वदति। वे दो बोलते हैं, तौ वदतः। वे सब बोलते हैं, ते वदन्ति। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। इस प्रकार अब आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। मैंने यहाँ धातु लिख दी है। भ्रम का मतलब है घूमना, वद का मतलब है बोलना, चल का मतलब है चलना। कम से कम इन 3 धातु से तो आप वाक्य बनाने का प्रयास करें। अगर आपको कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे पूछिए, मैं पुनः समझा दूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।